दोस्तों, एक गाड़ी जो है गोंडा से दिल्ली के लिए जा रही थी बहुत ही स्पीड में। तभी कुछ लोग आगे से ओवरटेक करके उस गाड़ी को रोक लेते हैं। जैसे उस गाड़ी को रोकते हैं, उस गाड़ी में एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए होते हैं। दोनों नौजवान होते हैं और जो लोग उस गाड़ी को रोकते हैं, कुछ लोकल लोग होते हैं और कुछ 2-4 पुलिस वाले होते हैं। और उस लड़के को, जो लड़का उस गाड़ी में बैठा हुआ था, उसको घसीट कर बाहर निकालते हैं और उसको ज़ोर-ज़ोर से पीटना स्टार्ट कर देते हैं। जो लड़की होती है दोस्तों, वो भी उस लड़के को बचाने की कोशिश करती है और वो जो लड़का होता है, वो अपनी जान की भीख माँगता है, लेकिन वो लोग बेरहमी से उसको पीटते रहते हैं और फिर उस लड़की को घसीट कर लेके चल देते हैं। कहते हैं, चल तेरी चर्बी तो हम लोग घर पे उतारेंगे। और जो लड़का होता है, उसको पुलिस वाले लेकर के अपने साथ चले जाते हैं। अब दोस्तों, उसके बाद जो होता है, बहुत ही दर्दनाक कहानी है, बहुत ही रोमांचक भरी कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्त, प्रदेश का गोंडा जिला है, उसमें एक बहुत ही अमीर परिवार होता है। उस अमीर परिवार का एक जो लड़की होती है, वो दिल्ली में रह करके एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। दरअसल दोस्तों, जब एमबीए उसका क्लियर हो जाता है, वो घर पे आती है। घर पे आने के बाद जो उसकी माँ होती है, बहुत ही खुश होती है, उसको बहुत ही प्यार दुलार करती है। उसके बाद उसको कहती है, बेटा कि 2-4 दिनों में तुम्हें एक लड़के से मिलना है और तुम्हारी शादी हम लोग फिक्स करने वाले हैं। जब तुम उस लड़के से मिलोगी तो तुम्हें शादी के लिए हाँ कर देना है। जो लड़की होती है, उसका नाम रागनी होता है दोस्तों। रागनी कहती है, माँ अगर वो लड़का मुझे पसंद नहीं आया तो क्या भी मुझे उसको हाँ करना पड़ेगा? तो उसकी जो माँ होती है कहती है, बेटा लड़का बहुत अच्छा है और बहुत ही पैसे वाला है, उसको तुम ना कर ही नहीं पाओगी, ऐसा सवाल ही नहीं उठता। वो बहुत ही हैंडसम है। जो रागनी होती कहती है, माँ मैं सोच रही थी कि जैसे मैंने एमबीए किया है तो क्यों ना मैं नौकरी कर लूँ, उसके बाद में शादी करूँ। तो उसकी जो माँ होती है कहती है, बेटा उन लोगों के पास इतने पैसे हैं कि तू गिनते-गिनते थक जाएगी, तो फिर तुझे नौकरी करने की ज़रूरत क्या है? एक बार तू शादी कर ले, उसके बाद ऐश करेगी ऐश। जो रागनी होती है कहती है, चलो ठीक है देखती हूँ। फिर जो उसकी माँ होती है कहती है, जो तू लोवर टी-शर्ट पहन के घूम रही है, ये पहनना बंद कर दे, क्योंकि वो लड़का कभी भी आ जाता है, आया जाया करता है, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए तू ढंग के कपड़े पहन के रखा कर। फिर उसके माँ, जो वो लड़की होती है, अपनी माँ के कहने पर ढंग के कपड़े पहन लेती है और पहनने के बाद अपना जो है घर में रहने लगती है। उसके दूसरे दिन एक लड़का आता है, बेल बजाता है। जैसे रागनी दरवाज़ा खोलती है, सामने सामने जो है एक बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा हुआ था। वो तुरंत समझ जाती है, हो ना हो ये वही लड़का है जिसकी मम्मी बात कर रही थी। जैसे वो लड़का रागनी को देखता है, नमस्ते करता है, कहता है घर में कोई नहीं है? तो कहती नहीं है, मम्मी है, पापा हैं। तो कहता है कॉल नहीं लग रहा है, सबका बिजी जा रहा है। तो कहती है नहीं है, अंदर आ जाओ, वैसे बहुत अच्छे लग रहे हो आप। तो वो लड़का कहता है थैंक यू कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। वैसे उस लड़के का नाम सौरभ होता है। और उसके बाद जो लड़की होती है, रागनी होती है, वो अपने माँ के पास जाती है और जाकर अंदर कहती माँ शायद वही लड़का आया हुआ है जिसकी आप कल मुझसे बात कर रही थी। जो उसकी माँ होती है, वो बाहर आती है। बाहर निकलने के बाद जब देखती है सोफे पर बैठा हुआ था सौरभ, तो वो वापस जाती है। वापस जाने के बाद रागनी के साथ में हंस पड़ती है, कहती है वो लड़का नहीं है, ये सौरभ है जो तुम्हारे पापा की गाड़ियाँ चलवाता है, हिसाब किताब देने आया होगा। और फिर वो जाके अपने पति के पास में उनसे बताती है। वो जो है वो बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद सौरभ से हिसाब किताब लेते हैं और उसके बाद सौरभ जो होता है वो चला जाता है।
फिर दोस्तों थोड़ी देर पहले जो रागनी बहुत खुश हुई थी कि लड़का बहुत हैंडसम है, बढ़िया है, माँ ने अच्छा पसंद किया है, तो उसके अरमानों फिर पानी फिर जाता है। फिर दोस्तों अगले दिन एक और लड़का आता है जिसका नाम विक्रम होता है। विक्रम जैसे ही रागनी दरवाज़ा खोलती है, वो जो होता है हाय हेलो करता है, कहता है आपकी माँ ने तो मेरे बारे में बताया होगा। कहती है नहीं, ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है। फिर जो है उसके बाद जो उसकी माँ होती है वो कहती है आ जाओ विक्रम बेटा, वो देख लेती है। फिर उसकी जो माँ होती है रागनी कहती है यही वो लड़का है जिसके बारे में मैं तुम्हें कल बता रही थी। उसके बाद दोस्तों जो विक्रम होता है वो कहता है आंटी मैं लखनऊ जा रहा था और तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, या चलना है मतलब किसी डॉक्टर वगैरह को दिखाना है तो चलो वहाँ दिखवा देंगे। कहते हैं नहीं मुझे नहीं जाना है। और तभी जो रागनी होती है वो कहती है हाँ मुझे जाना है, मुझे कुछ काम है। तो कहता है ठीक है चलो कोई बात नहीं है। लेकिन इस बीच में दोनों में कुछ बात बहस होती है। जब विक्रम होता है वो रागनी से पूछता है दिल्ली में आप रहकर किस चीज़ की पढ़ाई कर रही थी, तो रागनी कहती है मैं एमबीए कर रही थी। तो जो विक्रम होता है वो कहता है एमबीए कर रही थी, मुझे लगा कुछ बड़ा कर रही होगी। यहाँ गोंडा में तो एमबीए लोग बस कुछ दिनों में ही कर लेते हैं 10-20 हज़ार रुपए दे करके। वो कहती है मुझे नहीं पता था, तब तो आपने कर रखा होगा। तो कहता है मुझे ये सब पढ़ाई वगैरह कहाँ समझ में आती है, और ये सब मुझे करने की ज़रूरत क्या है। लोग पैसे देखते हैं और वो मैं कमा रहा हूँ, तो पैसे ही चाहिए। पढ़ाई करने के बाद भी लोग पैसे ही ढूंढते हैं। जो मैं बिना पढ़ाई की कमा रहा हूँ तो मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत क्या थी। रागनी कहती है सोच तो अच्छी है आपकी, पढ़ाई की फिर तो ज़रूरत ही नहीं है, लोगों को पढ़ना ही नहीं चाहिए। वो उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट करती है। फिर दोस्तों अगले दिन सुबह 10 बजे जो विक्रम होता है वो फॉर्च्यूनर अपना ले करके, उसके पास फॉर्च्यूनर था, वो ले करके रागनी के घर के बाहर आ जाता है। फिर दोनों लखनऊ के लिए निकल जाते हैं। गोंडा से लखनऊ का जो रास्ता होता है लगभग 2 घंटे का होता है। फिर रास्ते में लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद जो रागनी होती है कहती है कहीं गाड़ी रोको, कुछ खा पी लेते हैं। तो जो विक्रम होता है कहता है यहाँ पे कहाँ खाओगी, फिलहाल मैं तुम्हें खिलाने पिलाने ही लाया हूँ, चलो लखनऊ में मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाऊंगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा, कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। तो रागनी जो होते हो कहती है हाँ भाई मैं तो दिल्ली में रहने वाली लड़की हूँ, वहाँ पर बस छोले भटूरे कुलचे और समोसे वगैरह खा लेती थी। अब वो सारी चीज़ें मैं कहाँ देखूंगी, कहाँ खाऊंगी, जो अब सपने में भी खाते हैं। तो कहता छोले भटूरे ये तो हमारे यहाँ के कुत्ते भी नहीं खाते। तो जो रागनी होते कहते हाँ कुत्ते भी वैसे ये सब चीज़ें खाते भी कहाँ हैं। वो उसके ऊपर टोन पे टोन मारे जा रही थी। फिलहाल लखनऊ आ जाता है और लखनऊ में जो विक्रम होता है एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में लेकर के जाता है रागनी को, और उसके बाद दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो रागनी होती है वो कहते वाकई में मैंने आज तक ऐसा खाना कभी नहीं खाया, वो भी इतना महंगा खाना कि आपने 10 से 12 हज़ार रुपया 2 लोगों को खाने का बिल दे दिया। फिर दोस्तों कहता है अभी जो विक्रम होता है कहता है अभी तो देखो आगे आगे होता है क्या। कहती है मतलब, कहता है अभी तो हम लोग रात में पार्टी करेंगे, क्लब में चलेंगे, वहाँ चलेंगे। तो जो रागनी होते कहते हैं नहीं मुझे क्लब वगैरह में नहीं जाना है, मुझे शाम तक घर जाना है, इसके अलावा मुझे रात रुकना नहीं है, मैं रात रुकने यहाँ पर नहीं आई हूँ। तो विक्रम जो होता है वो कहता है "आ, तुम्हें क्या पता मैं क्या आंटी को लेने के लिए कल वहाँ पे गया था, मैं तो तुम्हारे लिए ही गया था कि आंटी को बोलूँगा तो आंटी शायद तुम्हें मेरे साथ भेज देंगी कि रागनी को लेके जाओ। फिलहाल आंटी के बोलने से पहले तुमने ही कह दिया कि मैं चलूँगी, तो मैं और खुश हो गया। तो अब तुम कह रही हो कि रात नहीं रुकोगी। तो जो रागनी होते कहती नहीं मैं रात नहीं रुक सकती, अगर तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ। मेरी यहाँ पर एक फ्रेंड है जिसका नाम खुशी है, मैं उसके घर पे रुक जाऊँगी, चली जाऊँगी। तो कहता है नहीं ये सब नहीं हो सकता। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती हूँ। फिलहाल दोस्तों जो रागनी होती है वो खुशी को कॉल लगाती है, खुशी जो है वो आ जाती है और दोनों जो है वो खुशी के घर पे चली जाती हैं।
अब दोस्तों लगभग 12 से 1 बजे का वक्त हो रहा था। जो रागिनी थी और खुशी दोनों एक ही बिस्तर पर सो रही थी। तभी जो विक्रम था उसका वीडियो कॉल आने लगता है। जो रागिनी होती है वो कॉल पिक करती है। उसके बाद जो विक्रम होता है कहता है तुमने मेरे प्लान का सारा सत्यानाश कर दिया, चौपट कर दिया। जिस मूड में मैं आया था यहाँ पर उसको तुम एकदम पानी पानी कर दी हो। अगर मैं चाहता तो यहाँ लड़कियों की लाइन लगा दूं, लेकिन तुम मेरी भावनाओं को समझ नहीं रही हो। ये सब बातें वो नशे में करता है, क्लब में रह रहा था क्योंकि वो दारू वगैरह पी रहा था। उसके तमाम सारे दोस्त थे, उसके आगे पीछे तमाम लड़कियां थी। तो रागिनी जो होते कहती है जो भी करना है आप करो, मुझे सो रही हूँ, मुझे सोने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, सुबह हम लोग बात करेंगे। जो रागिनी होती है फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर सो जाती है। सुबह उठने के बाद जो रागिनी थी वो विक्रम को कॉल करने लगती है, लेकिन जो विक्रम था वो रागिनी का जो फ़ोन था वो पिक नहीं कर रहा था, रिसीव नहीं कर रहा था। लगभग 1 से 1:30 बजे का वक्त हो रहा था दोपहर का। तभी विक्रम का कॉल रागिनी को आता है। कहता है सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं सो गया था क्योंकि पूरी रात पार्टी की और सो गया, मुझे पता ही नहीं चला तुम्हारा कॉल आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, आज हम लोग रुकेंगे और फिर से पार्टी करेंगे, आज तुम मेरे साथ रात रहो। तो जो रागिनी थी वो कहती है अगर मुझे तुम्हारे साथ रहना ही होता रात तो मैं कल भी रह सकती थी। मुझे किसी लड़के के साथ में रात रहना अच्छा नहीं, मैं किसी के साथ में रात नहीं रह सकती, इसलिए प्लीज़ मुझे घर पहुंचाओ, इससे आगे मैं कुछ नहीं जानती। फिर जो विक्रम था वो एकदम गुस्सा जाता है, कहता है अगर तुम्हारी लखनऊ में कोई लड़की फ्रेंड है तो कोई लड़का भी फ्रेंड होगा, उसको बुलाओ और उसके साथ में तुम घर चली जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। फिर दोस्तों जो विक्रम था वो रागिनी को लखनऊ में छोड़ करके गोंडा वापस आ जाता है। जो खुशी थी वो कहती है कैसा आदमी है ये, जिस हिसाब से शादी से पहले है, शादी के बाद में तुम्हारे साथ कैसे पेश आएगा। फिर जो रागिनी होते कहती है तू ही देख, मेरे मम्मी पापा इसके साथ मेरी शादी फिक्स किए हैं और यहाँ तक कि ये डिसाइड कर दिए हैं कि मना भी नहीं करना है। अब तू ही बता, तू एक काम कर, तू मेरे घर चल और मेरे जो है मम्मी पापा को ये चीज़ बता, हो सकता है उनको समझ में आ जाए। फिलहाल जो खुशी होती है कहती है कि ठीक है चलूँगी, लेकिन ये बता हम लोग जाएंगे कैसे। वो तो चला गया, कहती है ठीक है कोई बात नहीं हम लोग बस से चलेंगे। फिलहाल जो रागिनी होती है अपनी माँ को कॉल करती है, सारी कहानी बताती है जो विक्रम ने किया था। तो कहती है ठीक है कोई बात नहीं है, शायद सौरभ जो है वो लखनऊ ही गया है किसी काम से, मैं उसको फ़ोन करती हूँ उसके साथ में आ जाना। फिर जो रागिनी थी वो कहती है माँ खुशी भी मेरे साथ आना चाहती, मैं उसको लेके आ रही हूँ। तो कहती है कोई बात नहीं है, खुशी को भी लेके आ जा, वो भी टहल घूम के वापस चली जाएगी। फिर दोस्तों सौरभ को उसकी माँ कॉल करती है। सौरभ जो था वो उन दोनों के पास पहुंच जाता है। पहुंचते ही नमस्ते करता है और उसके बाद कहता है आप लोग लखनऊ में, और लखनऊ में रहने के बाद आप लोग के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, ये कुछ अजीब लग रहा है। लखनऊ में लोग आते हैं तो अगर गमगीन इरादे से आते हैं तो भी मुस्कुराते हैं, और आप लोग लखनऊ में आकर मुस्कुरा नहीं रही हैं, ये कुछ बात हजम नहीं हो रही है। तो जो रागिनी होते कहते हैं ऐसी कोई बात मुस्कुराने वाली है ही नहीं, फिलहाल तुम यहाँ कैसे। तो कहता है कुछ नहीं, कुछ गाड़ियों का काम था, उसी सिलसिले में आया था। फिर वो लोग जो सौरभ था उसके साथ में गाड़ी में बैठती हैं, बैठने के बाद गोंडा के लिए निकलती हैं। फिर रागिनी और सौरभ ये सब बातचीत करते हुए गोंडा के लिए निकल लेते हैं। फिर दोस्तों जो रागिनी थी वो कहती है कितना कमा लेते हो। तो कहता है मैडम बस इतना कमा लेता हूँ जितना हम लोगों के खर्चे के लिए पर्याप्त हो, 4 पैसे बच जाए, बस इतना बहुत है। कहती है इतने में काम चल जाता है। कहता है देखो पैसे का कोई लिमिट नहीं होता है, बस आदमी को संतोष होना चाहिए कि वो जितना कमा रहा है उसमें उसको संतोष मिलना चाहिए। रागिनी जो होते कहती है अच्छी बात, संतोषम परम सुखम, अगर आपको उस कमाई में संतोष है तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। फिर दोस्तों रागिनी तब 1 डेढ़ घंटे के बाद कहती है चलो कहीं कुछ खाते हैं।
तो सौरभ भी कहता है कोई बात नहीं, चलो। एक अच्छा सा कोई ढाबा था जो उधर सौरभ का आना जाना अक्सर रहता था, तो एक अच्छे से ढाबे पे रोकता है, वहाँ पर बैठते हैं। मीनू सामने आता है। फिर रागिनी कहती है बताओ क्या खाओगे? तो कहता है मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ, मायने ये है कि आप लोग क्या खाएंगी, आप लोग बताइए। फिर ये दोनों अपनी पसंद से जो भी खाना पीना होता है मंगवाती हैं, और उसके बाद ये लोग खाते पीते हैं। उसके बाद वहाँ से फिर निकलते हैं। सौरभ, रागिनी और खुशी ये तीनों बातचीत करते हुए आते हैं, और जो खुशी थी उसे सौरभ बहुत पसंद आता है। रागिनी से कहती है रागिनी अगर तेरी जगह मैं होती तो मैं इस सौरभ से ही शादी कर लेती, लेकिन उस विक्रम से शादी ना करती। तो कहती है सौरभ तो मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन अब करूँ तो क्या करूँ? मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी उस जाहिल के साथ में करना चाहते हैं, तो बताओ मैं क्या करूँ? अब ये लोग गोंडा घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद दोस्तों, जो रागिनी के मम्मी पापा होते हैं, माता पिता होते हैं, वो उल्टा रागिनी को ही डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं, कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहती मम्मी मैंने गलत क्या किया? उस इंसान के साथ में रात बिता लेती तो अच्छा था, या बिताने से मना कर दिया वो मैं गलत कर दी। फिर जो उसकी माँ होती है कहती है बेटा तुमने गलत किया। और जो इधर विक्रम था वो अपने पिताजी से कहता है मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा, नहीं तो मैं किसी से नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे उसका घमंड तोड़ना है और कुछ नहीं। दोस्तों वो एकदम जिदिया जाता है, क्योंकि वो ठेकेदारी करता था, ठेकेदारी में वो गुंडागर्दी भी करता है काफ़ी। वो सब बातचीत उसको, रागिनी को वो पसंद नहीं आया था, क्योंकि बहुत सारी बातें उसने रास्ते में बताई थी कि वो किसी को ऐसे ही उठवा लेता था, उसकी गुंडागर्दी भी चलती थी। तो ये सब बातें रागिनी को पसंद भी नहीं आई थी उसकी। उसके बाद दोस्तों जो खुशी होती है वो अपने घर चली जाती है। इधर जो है रागिनी के शादी की जो बातें हैं विक्रम के साथ में वो काफ़ी क्लोज होने लगती हैं, काफ़ी नज़दीक चलने लगती हैं। तो जो रागिनी होती है सोचती है, कहती है ऐसे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, तो सोचती है क्यों ना मैं सौरभ को ही अपने जाल में फंसाऊं। एक दिन जो सौरभ होता है उससे मिलती है, कहती है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। तो कहता है कहो। कहती है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, और ये बात मैंने अपने मम्मी पापा को भी बताई थी। तो कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूँगा, लेकिन अब मैं अगर विक्रम से शादी तय कर दिया हूँ तो खुले तौर पर मैं तुम्हारी शादी करवा भी नहीं सकता। इसलिए अगर तुम्हें जाना है तो उससे कोर्ट मैरिज कर लो चुपचाप से, और उसके बाद तुम कहीं दूर चली जाओ। फिर दोस्तों वो कहता है नहीं मैडम जी मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो जो रागिनी होते कहती है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी, और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे और कोई नहीं। दोस्तों अब जो सौरभ था वो काफ़ी बुरी तरीके से फंस जाता है। फिर ये दोनों लखनऊ जा कर के, जो खुशी थी उसके पिताजी लखनऊ में ही जो हाई कोर्ट है वहाँ पे एक वकील होते हैं, काफ़ी जाने माने वकील होते हैं। वो इन दोनों का जो है कोर्ट मैरिज करवा देते हैं लखनऊ में ही, और उसके बाद ये दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता कि इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। और उसके बाद जब विक्रम और रागिनी का जो शादी होता है, एकदम नज़दीक आ जाता है शादी का डेट रखने का, तो ये दोनों एक दिन घर से फरार हो जाते हैं। रागिनी जो थी वो एक लेटर लिखती है अपने मम्मी पापा के नाम, और वो लेटर छोड़ करके और सौरभ के साथ में गाड़ी से फरार हो जाती है। जो लेटर होता है वो रागिनी की माँ को मिलता है। उसमें लिखा था कि मम्मी पापा मैं सौरभ से शादी कर ली हूँ और मैं उसके साथ में जा रही हूँ, मुझे ढूंढने का प्रयास ना करना। मैं विक्रम से शादी कभी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पैसे में तौला नहीं जाना है। मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है। मैं अपना अच्छा और भला जानती हूँ, मैं बालिग हूँ, और मैं ऐसे जाहिल के साथ में ज़िंदगी नहीं बिता सकती जिसको बात करने का तौर तरीका ना पता हो, सिर्फ वो पैसे की भाषा समझता हो, जो किसी औरत की इज्जत ना कर सके।
दोस्तों ये लेटर मिलते ही जो रागिनी के पिताजी होते हैं वो एकदम आग बबूला हो जाते हैं। वो तुरंत इस विक्रम होता है उसके पिताजी को कॉल लगाते हैं, वो सारी कहानी बताते हैं। तभी जो विक्रम के पिताजी होते हैं वो अपने आदमियों को और कुछ पुलिस वालों को लगा देते हैं। दिल्ली से पहले आगरा से पहले ही उस गाड़ी को ओवरटेक करके पकड़ लिया जाता है और उसके बाद घसीट कर सौरभ को बुरी तरीके से मारा जाता है। और मारने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं सौरभ को लेकर चले जाते हैं और रागिनी को जो है वो ये लोग लेकर यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद जो विक्रम के पिताजी होते हैं वो कहते हैं ये लड़की अब तुम्हारे घर नहीं जाएगी, ये लड़की मेरे घर जाएगी और वहीं से इन दोनों की शादी की जाएगी। ये बात रागिनी के पिताजी को कुछ हजम नहीं होती और वो कहते हैं नहीं भाई साहब, इसको मुझे ले जाने दो, मैं इसको समझाऊंगा, ये समझ जाएगी और शादी विक्रम से ही होगी और अदरवाइज कहीं नहीं होगी। लेकिन जो विक्रम के पिताजी थे उनके आंखों में मानो खून सवार था। ये रागिनी के पिताजी ने देख लिया था, वो एकदम हैरान रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं और चिंतित भी होते हैं रागिनी को लेकर के। तभी उसी बीच में खुशी जो होती है उसका फ़ोन आ जाता है। वो रागिनी के बारे में पूछने लगती है क्योंकि रागिनी का जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद दोस्तों जो रागिनी के पिताजी होते हैं वो सारी कहानी खुशी को बताते हैं। खुशी कहती है ऐसे कैसे वो लोग उसको ले जा सकते हैं, क्योंकि सौरभ और रागिनी का कोर्ट मैरिज हो चुका है लखनऊ में और वो दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। उनको उन दोनों के साथ में कोई कुछ नहीं कर सकता, कानून भी, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते। जो खुशी थी यह बात अपने पिताजी को बताती है। उसके पिताजी जो होते हैं वो लखनऊ से गोंडा आ जाते हैं और गोंडा आने के बाद सबसे पहले पुलिस वालों के पास जाते हैं, सौरभ को छुड़ाते हैं और पुलिस वाले को धमकी देते हैं कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम लोगों के ऊपर भी मैं केस करूंगा। क्योंकि कोर्ट मैरिज का जो पेपर था वो जो खुशी थी उसके पिताजी के पास था। उन्होंने वो पेपर को दिखाया, पुलिस वाले सौरभ को तुरंत छोड़ देते हैं। उसके बाद जो विक्रम के पिताजी थे उनके पास जाते हैं और उनके जो खुशी के पिताजी होते हैं, जो वकील होते हैं, वो सारी कहानी विक्रम के जो फादर होते हैं उनको कहते हैं, बहुत डांट फटकार लगाते हैं, साथ में पुलिस वालों को भी ले जाते हैं। पुलिस वाले भी कहते हैं कानूनी तौर पर ये दोनों पति पत्नी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अब विक्रम के जो पिताजी होते हैं काफ़ी डर जाते हैं, हालांकि वो काफ़ी दबंग आदमी थे, लेकिन एक हाई कोर्ट का वकील अगर उनके सामने खड़ा था तो कोई मामूली इंसान भी नहीं था। वो काफ़ी डर जाते हैं और उसके बाद रागिनी थी उसको उन वकील के साहब के हवाले कर देते हैं और उसके बाद जो रागिनी और सौरभ इन दोनों को लेकर के वो लखनऊ चले जाते हैं। दोस्तों अब ये दोनों राजी खुशी से अपना जीवन एक पति पत्नी के तौर पर बिता रहे हैं और अब इनको एक बच्चा भी होने वाला है क्योंकि रागिनी प्रेग्नेंट हो चुकी है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कल मिलता हूँ किसी नेक्स्ट रियल स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।